गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भाग नंबर 14 की बात करेंगे बेटा। और पिछले कुछ वीडियो में नोटिस में आ रहा है कि बेटा जी नंबर ऑफ़ कमेंट्स कम हो गए हैं आपके। कल वाले वीडियो में बहुत कम कमेंट आए हैं और उसका रीज़न है पूछे गए प्रश्न का आंसर नहीं बताया था मैंने, आपसे डायरेक्ट पूछा था। और प्रयास करें बेटा जी, सिस्टम को नियमित रूप से अपनाएं, आलस न करें, क्योंकि आपको पता है विद्यालय खुलने में अभी भी समय लग सकता है। अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें, कोई समस्या आती है वो पूछें। जैसा कि पता है कि आज गुरुवार है, मैथ बायो का पेपर चल रहा है आपका, और शनिवार को केमिस्ट्री का पेपर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देंगे आपको। कल वाले प्रश्न का आंसर बताएंगे पहले आप। लैम्डा एम की इकाई पूछी थी बेटा आपसे। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है? के इंटू 1000 बटे में एम। इकाई निकालनी है अपने को। के कप्पा, कप्पा की इकाई क्या थी याद करो। इसकी इकाई होती है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को अपने सीमेन भी कहते हैं। 1000 की तो कोई इकाई है नहीं, पीछे रहेगी मोलरता। मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। और लीटर को मीटर में शो करूं तो लीटर का क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब। लीटर आयतन क्यूब में होता है ना बेटा, मीटर क्यूब। तो देखो ओम इनवर्स का तो क्या हो गया, ओम इनवर्स लिख लो या सीमेन लिख लो, एक ही बात है। जैसे मैंने सीमेन लिख दिया, मोल ऊपर जाएगा ही जाएगा, मोल इनवर्स हो गया, सीमेन मोल इनवर्स। अब इस मीटर को देखो, ये मीटर क्यूब यहाँ गया जाएगा, पहले प्लस हो गया, माइनस, फिर यहाँ जाएगा दोबारा किसका हो जाएगा? प्लस का। तो आपके पास क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। तो इकाई आ गई। आप ऐसे भी कह सकते हो ओम इनवर्स मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर, या आप कह सकते हो सीमेन मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर, एक ही बात। ठीक है जी। आज वाले टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आज अपने बात करेंगे लैम्डा वी की, यानी कि तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता का सिंबल लैम्डा वी भी होता है और लैम्डा ई भी होता है बेटा। कुछ बुक में वी शो करते हैं, कुछ में ई शो करते हैं। क्या होगी तुल्यांकी चालकता? अगर इसकी परिभाषा बनाएं तो वैसे ही बनेगी जो मोलर चालकता की बनी थी। क्या था याद करो। यदि अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 मीटर हो, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, और इस अपघटनी सेल के अंदर डाल दें 1 ग्राम तुल्यांक युक्त 1 ग्राम तुल्यांक युक्त 1 ग्राम तुल्यांक विलय युक्त VML विलयन। क्या लिखा है बेटा बोर्ड पे? यदि अपने इस अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 मीटर है, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, और इसमें क्या डाल दिया बेटा जी? 1 ग्राम तुल्यांक विलय युक्त VML विलयन मिला दें, तब इसकी चालकता यानी कि कप्पा तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। आयतन क्या है? VML। सोल्व करते हैं। इस आयतन को अपने लीटर में चेंज किया, 1000 का भाग लगाया, आयतन और सांद्रता में संबंध 1/c, तो VML क्या हो गया? 1000 बटे में c। सूत्र में VML का मान रख दो।
तो लैम्डा ई किसके बराबर हो गया, के इंटू 1000 अपॉन सी। सी क्या है, सी पहले था ग्राम तुल्यांक प्रति वी एम एल, अब क्या बन गया, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। और ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर को आप क्या कहते हैं, नॉर्मलता। तो फॉर्मूला फाइनली क्या बन गया, लैम्डा ई बराबर के इंटू 1000 अपॉन एन। लैम्डा ई बराबर के इंटू 1000 अपॉन एन, ये फॉर्मूला बन गया किसका, तुल्यांकी चालकता का। अब जिस प्रकार से अपने मोलर चालकता की इकाई निकाली है, वैसे ही तुल्यांकी चालकता की भी इकाई निकालनी है। देखें क्या है, देखिए जी, लैम्डा ई की इकाई, लैम्डा ई बराबर आया है के इंटू 1000 अपॉन एन। के तो क्या है, वही ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। नॉर्मलता की क्या हो गई, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर का क्या हो गया, मीटर क्यूब। इसको हल करें तो लैम्डा ई की इकाई क्या आ गई, ओम इनवर्स तो है ही, ग्राम तुल्यांक ऊपर चला गया, ये मीटर क्यूब प्लस का इधर गया माइनस का, दोबारा इधर प्लस का, तो क्या बन गया देखो, ओम इनवर्स ग्राम तुल्यांक इनवर्स मीटर स्क्वायर। होगी बात क्लियर। ये दोनों चालकताओं के बारे में बताया आपको, लैम्डा एम के बारे में और लैम्डा वी के बारे में। इसकी परिभाषा जब आप लिखेंगे तो लिखनी कैसे है, टॉपिक लिखेंगे क्या, तुल्यांकी चालकता, ब्रैकेट में लिखेंगे लैम्डा वी या लैम्डा ई। परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई 1 मीटर या मध्य की दूरी 1 मीटर व क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, और उस अपघटनी सेल में 1 ग्राम तुल्यांक, और उस अपघटनी सेल में 1 ग्राम तुल्यांक विलय युक्त VML विलयन मिला दिया जाए, 1 ग्राम तुल्यांक विलय युक्त VML विलयन मिला दिया जाए, तब उस अपघटनी सेल की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ये लाइन लिख के डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के नीचे जैसे मैंने डेरिवेशन किया है वैसे कर देंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, दोनों की इकाई निकाल दी बेटा जी अपने, किसकी, लैम्डा एम की और लैम्डा ई की। अब इसमें आगे बढ़े, आगे क्या है बेटा जी कि लैम्डा एम व लैम्डा ई में संबंध, लैम्डा एम व लैम्डा ई में संबंध। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है बेटा, के इंटू 1000 बटे में एम। लैम्डा ई यानी कि तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला के इंटू 1000 अपॉन एन। यदि अपने लैम्डा ई में लैम्डा एम का भाग लगा दें, भाग लगाएंगे तो के से के तो जाएगा, 1000 से 1000 चला जाएगा। लैम्डा ई किसके बराबर है, 1 बटे एन के, और लैम्डा एम किसके बराबर है, 1 बटे एम के। चलो इसको ऐसे करते हैं बेटा, कैसे लगाओ भाग कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ एम लिख रहा हूँ, यहाँ ई लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो लैम्डा एम बराबर किसके, 1 बटे एम, 1 बटे एम।
लैम्डा ई किसके बराबर है 1/n, तो ऊपर n चला गया नीचे m आ गया। और आप जानते हैं कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है। नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता इंटू में संयोजकता। तो इसको हल करें तो लैम्डा m बटे लैम्डा v बराबर क्या हो गया, मोलरता इंटू संयोजकता बटे में मोलरता थे, मोलरता कैंसिल। तो लैम्डा m बटे लैम्डा v किसके बराबर हो गया, संयोजकता के। कुल मिला के लैम्डा m किसके बराबर हो गया, संयोजकता इंटू लैम्डा v। यानी कि यदि आपको मोलर चालकता पता है तो आप तुल्यांकी चालकता आसानी से निकाल सकते हैं, और यदि तुल्यांकी चालकता पता है तो मोलर चालकता को आसानी से निकाल सकते हैं। हो रही बात क्लियर। आज के वीडियो का क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए क्वेश्चन है कि लैम्डा m बराबर लैम्डा v इंटू डैश खाली स्थान। इस खाली स्थान पे क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, संयोजकता। ठीक है जी। तो आपको बताना है कि लैम्डा m व लैम्डा v में क्या संबंध होता है। आपको इतना ही लिखना है संयोजकता, क्योंकि लैम्डा m बराबर किसके है, लैम्डा v इंटू संयोजकता। और पूरा लिख दें तो बहुत अच्छी बात है। इस टाइप से अगर आपसे टाइप हो जाए तो लैम्डा m बराबर लैम्डा v इंटू संयोजकता। प्रश्न है कि मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है। इस शनिवार को बेटा पेपर है आपका, तैयारी करिएगा। ओके, आगे अगले वीडियो में बात करेंगे।